दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर लिया है बड़ा फैसला। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन को लेकर तमाम कड़ाई करने के बाद अब राज्य सरकार ने नरम रुख अपना लिया है। जिन किसानों ने अब तक उपज बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं कराई है उन्हें एसएमएस भेजे जाएंगे। वहीं स्लॉट बुकिंग भी इंदौर उज्जैन संभाग में 5 मई और अन्य संभागों में 11 मई तक की जा सकेगी। अभी यह अवधि 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। 5 मई और 11 मई तक अब स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार उपज बेचने के लिए एसएमएस देने की जगह किसानों से ऑनलाइन स्लॉट बुक कराए गए थे। इसकी वैधता अवधि 7 दिन रखी गई थी, लेकिन इसे और बढ़ा दिया गया है। 10 लाख किसानों ने स्लॉट बुक कराए हैं, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसानों द्वारा कई जिलों में स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। इसको देखते हुए किसानों की सुविधा को देखते हुए खाद्य विभाग ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 17 से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है और इसे 5 मई और 11 मई तक कर दिया गया है। अर्थात इंदौर और उज्जैन संभाग के लिए 5 मई, बाकी अन्य संभागों के लिए 11 मई तक स्लॉट बुकिंग की तिथि बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान है। चना, सरसों, मसूर और गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को भुगतान अब 1 सप्ताह में कर दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किसानों को लेकर मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि चना, सरसों, मसूर और गेहूं की खरीदी जिन किसानों से समर्थन मूल्य पर की गई है उनका भुगतान उनके बैंक खातों में 1 सप्ताह के अंदर में किया जाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मंडी बोर्ड मंडी के अंदर या वेयर हाउस किराए पर ले और किसानों को अगर उसकी फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है या समर्थन मूल्य पर किसान अपनी फसल नहीं बेचना चाहते हैं तो उस वेयर हाउस में किसान अपनी फसलों को 3 महीने तक रख सकते हैं। उसके बाद दाम बढ़ने पर उस फसल को किसान बेच सकते हैं, जिससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस का यंग इंडिया अभियान शुरू होने जा रहा है। सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए युवाओं को तैयार करेगी कांग्रेस। 31 मई तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस ऐसे नेताओं को सामने लाएगी जो सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल जवाब करे। सवालों के जवाब देने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा कहना है कांग्रेस का। इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी तारीख 31 मई रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको कांग्रेस कार्यालय में जाना होगा। शाजापुर जिले से खबर है। शाजापुर जिले में यंग इंडिया अभियान शुरू होने जा रहा है। मंगलवार को पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पॉलिटिक्स को ख़त्म करें, सभी को जागरूक करें। युवाओं को निखारने के लिए यंग इंडिया प्रतियोगिता ला रहे हैं। कंपटीशन में भाग लेने के लिए युवा 31 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने कहा है कि यदि आप देसी गाय पालते हैं और प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपको 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। तो यह मदद किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में जानकारी आई है। मध्य प्रदेश सरकार नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए उनके पास देसी गाय होना ज़रूरी है। सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक खेती करने वाले हर किसान को प्रति महीने 900 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस प्रकार उन्हें साल में 10,800 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी। कृषि मंत्री कमल पटेल के अनुसार 1,65,000 किसानों ने इसमें रुचि दिखाई है। प्रदेश के 1,65,000 किसान देसी गाय पालेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। 56 तरह की देसी गाय नस्ल होती है। कौन कौन सी आपको रखनी होगी, तभी आपको 900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उसमें है मालवी गाय, निमाणी, गिर, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज, साहिवाल आदि सभी नस्ल की गायें देसी नस्ल की गाय हैं। मध्य प्रदेश में मूल रूप से मालवी और निमाणी तथा गुजरात की गिर गाय अधिक हैं। इन देसी गायों के गोबर से आपको जीवामृत और घनामृत बनाना पड़ेगा और अपने खेत में छिड़काव करना पड़ेगा।
कौन कौन किसान इसके दायरे में आएंगे उसके लिए जानकारी है। सिर्फ वही किसान इसके दायरे में आएंगे जो प्राकृतिक खेती करेंगे। अन्य पद्धति से खेती करने पर उन्हें देसी गाय के लिए 900 रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा, चाहे किसान शहरी क्षेत्र के हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हों। यदि वे प्राकृतिक खेती करते हैं और देसी गाय रखते हैं तो उन्हें 900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पीएम आवास में हो रही है बंदरबाट। पीएम आवास में अपात्रों की बल्ले बल्ले हो रही है। सरपंच और सचिव के रिश्तेदारों के बीच बंट रहे मकान, लेकिन जो पात्र हैं उनको अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो यह बंदरबाट प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। पीएम आवास योजना के ग्रामीण हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अफसरों ने बड़ा मजाक किया है। योजना के अंतर्गत पक्के मकान निर्माण के लिए कच्चे घरों का सर्वे किया गया। सालों से कच्चे मिट्टी के घरों में रह रहे गरीब ग्रामीणों को लगा कि अब पक्के मकान का सपना पूरा होने वाला है, लेकिन मकान बनने से पहले ही घरों के सर्वे को निरस्त कर दिया गया और उनकी जगह सरपंच और सचिव के रिश्तेदारों को नाम अलर्ट कर दिया गया। पात्र ग्रामीण जन देखते ही रह गए और गांव में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के रिश्तेदारों के जिनके पहले से पक्के 1-2 मंजिला मकान हैं, उनके मकान अलर्ट कर दिए गए। गांव के सामान्य दलित गरीब ग्रामीण कच्चे घरों में रहकर वर्षों से पक्के मकानों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्हें लाभ नहीं मिला। तो इस प्रकार से प्रदेश के हर जिलों में इस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है। यदि ग्रामीण चाहें तो सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक को आईना दिखा सकते हैं, उनकी नौकरी बर्खास्त कर सकते हैं। ऐसे प्रदेश के कई जागरूक ग्रामीणों ने किया है और वहां पर भ्रष्टाचार को खत्म किया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश को देने वाले हैं बड़ी सौगात। प्रदेश के 5 शहरों के लिए उड़ेंगी अब नई उड़ानें। जबलपुर के लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से भेंट की। सांसद साहब ने 5 शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू करने का मांग पत्र दिया, जिस पर शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। अर्थात महाकौशल को जबलपुर को मिलने वाली है बड़ी सौगात। सांसद राकेश सिंह के अनुसार विमान सेवा का विस्तार करने के लिए जबलपुर से सूरत, जबलपुर से कोलकाता, जबलपुर से वाराणसी, जबलपुर से जयपुर, ये सभी उड़ानों के लिए मांग की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि जल्दी इस पर विचार किया जाएगा और जबलपुर में वायु सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। लंबे समय से जबलपुर से कलकत्ता, सूरत और जयपुर के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। जबलपुर से बड़ी संख्या में व्यापारी और लोग घूमने तथा व्यापार के सिलसिले में इन शहरों में जाते हैं। यदि विमान सेवा प्रारंभ होगी तो न केवल बड़ी संख्या में लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। देश के 14 करोड़ किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मोदी सरकार बढ़ाएगी अब किसानों के लिए खाद की सब्सिडी, जिससे देश के 14 करोड़ किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते उर्वरक बनाने वाले रॉ मटेरियल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो किसानों को महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। फिलहाल सरकार किसानों से महंगा खाद खरीदवाने का राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती है। देश के 14 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। खरीफ सीजन आ रहा है और उर्वरकों के रॉ मटेरियल काफ़ी महंगे हो रहे हैं। हाल ही में खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमतों में 150 रुपये की वृद्धि कर दी है। यूरिया और दूसरे खाद के दाम में भी वृद्धि होने का अनुमान है। ऐसे में पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों पर ज़्यादा भार पड़ेगा। इसलिए सरकार अब किसानों को खाद की महंगाई के बोझ तले नहीं दबाना चाहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइज़र सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो किसानों को महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस खरीफ सीजन में किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देकर कम कीमत में खाद उपलब्ध करवाना चाहती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बड़ी खबर है। इस पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम कर राज्य सरकारें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी कहा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि जिन राज्यों ने अपने यहाँ पेट्रोल व डीजल से वेट नहीं घटाया है वो जनता के हित में ऐसा निर्णय लें। उन्होंने विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में वर्तमान पेट्रोल डीजल मूल्य का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि किस प्रकार इन कीमतों में अंतर है। यदि राज्य सरकारें वैट घटाती हैं तो इसका फ़ायदा सीधा जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना है, अर्थात वहां के नागरिकों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का ज़्यादा भार पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि यह काम नवंबर में करना था, लेकिन आप सभी ने नवंबर में यह काम नहीं किया। आज भी ऐसी परिस्थिति है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए आप सभी को तालमेल बिठाकर सामंजस्य करके केंद्र सरकार के साथ चलना होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पिछले नवंबर में ही कम कर दी है। आप सभी पिछले नवंबर से ही यदि वेट कम कर देते तो राज्यों की जनता को बहुत लाभ मिलता, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। अभी इन दिनों माहौल ऐसे हैं कि दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है। वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। विश्व में युद्ध चल रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जनता को फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश की जनता के लिए पेट्रोल तथा डीजल में वैट कम करें, जिससे जनता को सीधा फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।